हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर टुडे। और आज हम पढ़ाएंगे आपको, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उसी लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे सीरीज से। ठीक है, उसी लेक्चर के आगे जो हम पढ़ेंगे आज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है 12th फिजिक्स में चल रहा है। 12th फिजिक्स में हम पढ़ा रहे हैं, 12th फिजिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से करा दिया है। उनके बीच में एक टॉपिक आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और उसी के आगे हम पढ़ा रहे हैं कि कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कशन किया प्रीवियस लेक्चर में, कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने बताया भी था कि कंडक्टर जो होता है उसके अंदर जो है कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगा। देयर विल बी अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हमने बताई। फिर साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि कोई भी जो कंडक्टर होता है उसकी जो सरफेस होती है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है। साथ ही साथ उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री कोण के ऊपर होंगी। साथ ही साथ हमने और कुछ प्रॉपर्टीज बताया कि कंडक्टर की जो सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जरूरी नहीं कि सभी रूप से समान हो। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस कंडक्टर की जो सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, और आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उस प्रॉपर्टी के बाद में हम एक उसके जो अपने पास उसका जो यूजेज है उस प्रॉपर्टी के वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे जो भी जिस भी नंबर की है अपने पास, 5 नंबर हो गया, 4 नंबर जो भी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बताएंगे आपको। ठीक है, लिखेंगे प्रॉपर्टीज। हमारा जो टॉपिक चल रहा है कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसी में अपना नेक्स्ट जो अपने पास जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की वो है अपने पास। देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी, ए कैविटी ऑफ ए कंडक्टर विल बी जीरो। ये अपने को प्रूव भी करना है और इस प्रॉपर्टी के बारे में हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, ये अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। कोई भी कंडक्टर ले लो आप, कोई भी कंडक्टर, मेटल्स जो कंडक्टर होती हैं, तो मेटल्स की हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई मेटेलिक बॉडी है, मेटेलिक कंडक्टर है, उसके अंदर आपने केविटी कर दी। ठीक है, केविटी मीन्स गुफा। ठीक, कोई कोटर होती है, कोटर हिंदी में बोले कोटर होती है, गुफा होती है। आपने उसको कुछ पोर्शन जो है स्कूप आउट कर दिया। ठीक है, स्कूप निकाल कर, जैसे अपन चम्मच से निकालते हैं ना स्कूप, वैसे उस पोर्शन को निकाल दिया। जैसे हम एग्जांपल बताएं आपको। ठीक है, मान लेते हैं कि ये अपने पास कोई कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर कोई सब्सटेंस है, कंडक्टर मटेरियल है, और इसमें जो है हमने क्या किया, हमने कुछ ये जो है हमने केविटी निकाल दी। ठीक है, ये यहाँ से जो है ये जो पोर्शन है ये सॉलिड है, ये सॉलिड मटेरियल है इस प्रकार से। ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है, मतलब मटेरियल है यहाँ पर। और ये वाले जो स्पेस है वो फ्री है, ये यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं है, मतलब यहाँ पर एटम्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, कोई भी मटेरियल यहाँ पर नहीं है। मतलब यहाँ से स्कूप आउट कर दिया उस मैटर को।
अब ये जो रीजन है वो फ्री है, कंप्लीट फ्री है, और ये वाला जो है उसमें मैटर है। इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं कैविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? कैविटी। तो यहां से कुछ इस प्रकार से प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि इस कैविटी के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हमें उसको प्रूव करना, हम बताएंगे कि आपको कैसे होगा। देखो ये अपने पास क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। ये अपने पास क्या है? कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है। और ये अपने पास क्या है? कैविटी है, ठीक है। ये अपने पास क्या है? कैविटी है। अब मान लीजिए कि आपने जो है इस कंडक्टर के ऊपर आपने चार्ज को ड्रॉप किया, ठीक है। आप चार्ज करना चाह रहे हो तो भैया आपने चार्ज इसको डाला, ठीक है। देखो यहां पर मान लीजिए आपने इसके ऊपर चार्ज डाला। चार्ज डालते ही होगा क्या? इस बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा, कंडक्टर बॉडी के ऊपर क्या आएगा? चार्ज आएगा। अब मेन फैक्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चार्ज जो है क्या यहां भी आएगा, क्या यहां भी आएगा, क्या यहां केवल इसके सरफेस पर होगा, वो बात हमें देखने की है। देखो यदि मैं बोलूं कि जो चार्ज जो हम दे रहे हैं इस कंडक्टर के ऊपर, ये चार्ज यदि यहां पर आ गया, ठीक है, मैं बोलूं यदि ये चार्ज जो है इन साइड में आ गया, मान लीजिए ये इन साइड में कोई चार्ज आ गया थोड़ा सा, तो क्या यहां पर ये चार्ज पॉसिबल है? क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो जब भी ये चार्ज आएगा तो यहां पर इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बट हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है। ये हमने प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कर ली। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में हमने ऑलरेडी हमें डिस्कशन कर लिया है कि जब भी किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि उसके इनसाइड में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जो मैग्नीट्यूड में समान होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये जो कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, ये जो कंडक्टर मटेरियल है इसका जो मास जो है यहाँ है शेडेड रीजन में। शेडेड रीजन में क्या है? मास यहाँ पर है मास, यहाँ पर तो फ्री है। तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगा? क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? बिल्कुल होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो होता है भैया। ये हमने बता चुके हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम ये चार्जेस जो हमने दिए, मान लीजिए हम चार्ज डाल रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, हम चार्ज इसको दे रहे हैं, तो ये जो चार्ज जब हम दे रहे हैं इसको, तो क्या ये चार्ज इस मटेरियल के अंदर आएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं आ सकता। इसके अंदर तो चार्ज बिल्कुल नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर, तो चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो हम लिख लेते हैं इस बात को, सिंस we know the net electric field inside a conductor is always zero, thus the net charges will also be zero, और इसका प्रूव हम गाउसियन जो थ्योरम उससे कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग गाउसियन थ्योरम। ठीक है, गाउसियन थ्योरम क्या कहती है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसके चारों ओर आप गाउसियन सरफेस डालो, गाउसियन सरफेस को ड्रॉ करो, और उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो उसके अंदर एनक्लोज चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। बट हम ये बोल रहे हैं कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या क्यू एनक्लोज जो है इसके अंदर वो भी जीरो होना चाहिए? बिल्कुल। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर चार्ज जीरो है? बिल्कुल जी, यहाँ पर जो चार्ज है वो जीरो है,
ठीक है, इनसाइड। अब मैं ये चेक करने जा रहा हूं कि क्या ये जो चार्ज है यहां पर ना करके डायरेक्ट यहां आ सकता है क्या केविटी के अंदर? क्या केविटी के अंदर भी चार्ज पॉसिबल है क्या? चलो इसको प्रूव करने के लिए हम ये मान रहे हैं, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक गाउसियन सरफेस ले रहे हैं जस्ट वेरी क्लोज टू केविटी। इस केविटी के जस्ट क्लोज में हम एक गाउसियन सरफेस ले रहे हैं और यहाँ पर जो है हम गाउस की थ्योरम लगाएंगे। देखो यहाँ पर देखो, नाउ for cavity we take a Gaussian surface. We take a Gaussian surface inside a conductor quite close to cavity। ठीक है, यहां पर ये हमने क्या ली, गाउसियन सरफेस ले ली। ये ब्लू, अपने पास ब्लू कलर से हमने डॉटेड से हमने शो कर रखी है, ये क्या है, गाउसियन सरफेस है। अब इस गाउसियन सरफेस पर हम क्या करेंगे, ठीक है, नाउ यूजिंग गाउसियन थ्योरम, नाउ देखो यहां पर, नाउ यूजिंग गाउसियन थ्योरम या गाउस लॉ, ठीक है, क्या कहता है गाउस लॉ? गाउस लॉ ये कहता है जिस भी आप गाउसियन सरफेस की बात कर रहे हो, वहाँ पर जो उस गाउसियन सरफेस से कनेक्टेड जो भी अपने पास फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो उसके अंदर होता है क्यू एन क्लोज अपॉन अपसाइड नोट के ऊपर। तो हम चेक कर रहे हैं भाई इस गाउसियन सरफेस के ऊपर। अब इस गाउसियन सरफेस के ऊपर मान लेते हैं ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस गाउसियन सरफेस के ऊपर ही तो होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये गाउसियन सरफेस के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। जैसे हमने बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, मान लो आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करते हैं, इसके चारों ओर गाउसियन सरफेस लेते हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता, वो आता कि नहीं आता, बिल्कुल। अब ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो है गाउसियन सरफेस यहाँ पर ले रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, जस्ट क्लोज टू दी अपने पास कैविटी, ये यहाँ पर। तो अब एक बात बताइए, क्या ये जो पॉइंट है क्या इस कंडक्टर के मटेरियल के अंदर आ रहा है, मतलब कंडक्टिंग बॉडी के अंदर आ रहा है? और कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है तो क्या क्यू एन क्लोज जो है वो भी जीरो होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए यहां पर। इसका मतलब इस गाउसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। पहले जो है बिना हम चार्ज देने से पहले इसके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, और जब हमने चार्ज दिया, ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? एनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए, मतलब यहां पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि क्या यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है? बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वेशन बोल रही है कि यहाँ पर गाउसियन सरफेस है, उस गाउसियन सरफेस के ऊपर जब हम गाउसियन लॉ लगाते हैं, गाउस की जो थ्योरम लगाते हैं, तो उससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसके अंदर जो कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। पहले चार्ज जीरो था तो अभी भी चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो जो ही हम जो चार्ज देंगे वो यहाँ पर भी नहीं आएगा। ठीक है, अब जब चार्ज जीरो है, जब यहाँ पर चार्ज जब जीरो है, केविटी का जब चार्ज जो है वो जीरो है, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? बिल्कुल जी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल को हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट है। और यहाँ पर भी क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल को कांस्टेंट बोल सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी हमने करवा रखी है। तो अब ये चार्ज जाएगा कहाँ? ठीक है, ये चार्ज जाएगा कहाँ? जब चार्ज इसके अंदर नहीं हो सकता, इसके अंदर नहीं हो सकता, ये तो ये चार्ज जो है
इसके सरफेस के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो चार्ज आपने दिया, ये जो चार्ज दिया वो इस जो चार्ज है इसकी सरफेस के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पर। और ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कंडक्टर की जब कैविटी प्रेजेंट हो। तो जब भी कोई कंडक्टर है, जब भी कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर मटेरियल के अंदर कोई कैविटी प्रेजेंट है, उस कंडक्टर मटेरियल के अंदर कोई भी कैविटी प्रेजेंट है, तो उस कैविटी के अंदर नेट चार्ज जीरो होगा, और नेट चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। और इस मटेरियल के अंदर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि भाई कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रह सकता। जैसा कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि कंडक्टर के अंदर कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि कैविटी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ही यूजफुल है। कैसे, अभी बताते हैं आपको। देखो यहां पर ये अपने पास होगा क्या, देखो तो हमें लास्ट में जो है क्या रिजल्ट निकला, हमें लास्ट में रिजल्ट ये निकला, हमने ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई जब भी आप किसी कंडक्टर को जिसके अंदर कैविटी प्रेजेंट है, जब भी आप उसको चार्ज दोगे, ठीक है, जब भी आप उसको चार्ज दोगे तो वो जो चार्ज है उस कैविटी के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, चार्ज दोगे तो वो कैविटी के अंदर नहीं जाएगा, केवल उसकी सरफेस के, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर रिसाइड करेगा। ठीक है, और अंदर भी नहीं जाएगा, इस मटेरियल के अंदर भी चार्ज नहीं होगा और इनसाइड कैविटी भी नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो जब भी आप किसी कंडक्टर मटेरियल को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट करोगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जीरो होगा। देखो हम एक सिचुएशन लेते हैं, मान लेते हैं कंडक्टर है, ठीक है, ये मान लेते हैं कंडक्टर है, शेप जो है हम क्या ले रहे हैं, स्फेरिकल ले रहे हैं फॉर द कन्वीनियंस। यहाँ पर ये वाला देखो, ये हमने बोला कि इस प्रकार से कोई एक कंडक्टर मटेरियल है, स्फेरिकल कंडक्टर मटेरियल है। अब हमने क्या किया, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी चार्ज का ले लेते हैं। चलो यहाँ पर हमने बोला कि ये चार्ज है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। तो चार्ज का जब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, चारों ओर होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हमारे पास देखो, अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ही इसको क्रॉस करेगा तो देखो क्या सिचुएशन होगी। हम ये बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्रॉस कर रहा है इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से देखो सिचुएशन क्या होगी, जब भी हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो होगा क्या, इंडक्शन होगा। ठीक है, इंडक्शन होगा मतलब इस बॉडी के अंदर जो चार्जेज हैं वो क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे। होगा ये कि जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जाएगा, ठीक है, पहली बात तो हम ये बोलें कि मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से होगा क्या फिर, अब सिचुएशन देखो क्या होगी। जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा इसके अंदर जो है अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। क्या, कौन सा फोर्स लगेगा, F = माइनस ई वेक्टर, ये फोर्स लगेगा। और ये फोर्स लगने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एक्सीलरेशन आएगा। वो एक्सीलरेशन कितना आएगा, -E/mE। ये अपने पास इसका एक्सीलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और वो इलेक्ट्रॉन जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से सिचुएशन होगी। देखो क्या होगा, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो वो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और उतने ही अमाउंट में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखो इस प्रकार से यहाँ पर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस प्रकार से। देखो तो होगा क्या, ये जो है अपने अंदर एक
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, और इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर मटेरियल के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट नहीं करेगा। जैसे कि हमने बताया कि किसी भी कंडक्टर मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होता है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पेनिट्रेट करेगा? जी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं करेगा पेनिट्रेट। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? बिल्कुल, होना भी चाहिए। हम प्रॉपर्टी यही पढ़ रहे हैं, किसी भी कंडक्टर मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। बिल्कुल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। साथ ही साथ देखो एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, देखो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो कंडक्टर के सरफेस के ऑलवेज क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस प्रकार से देखो परपेंडिकुलर ही लाई करेंगे इसके ऊपर, देखो कुछ इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर जाएंगे इसके ऊपर इस प्रकार से। ये होगी, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ पर, देखो कुछ इस प्रकार से, ये होगी अपने पास परपेंडिकुलर, देखो, ठीक है। अब ये पॉजिटिव से कैसे निकलेंगे? ये पॉजिटिव से अपने पास बाहर निकलेंगे, देखो ये अपने पास देखो, ये अपने पास देखो इस प्रकार से निकलेंगे, ठीक है, इस प्रकार से अपने पास निकलेंगे, देखो ये इस प्रकार से, ठीक है। और ये अपने पास, चलो एक दो ड्रॉ और ड्रॉ कर देते हैं, एक दो इस प्रकार से, ठीक है। ये सिचुएशन होगी। तो हुआ क्या भैया? हुआ ये कि अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, और यहां पर जो केविटी है इस केविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो होगा। क्यों होगा भैया? यूज कर लो, गाउस की थ्योरम है, यूज कर लो। मान लो यहां पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं कि यहां पर गाउसियन थ्योरम हम यूज कर रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इसके इन साइड में चार्ज जीरो होगा, तो यहां पर भी चार्ज जीरो होगा, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो कंक्लूजन ये निकला, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकला, जब भी आप किसी कंडक्टर को, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो हमें पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बिल्कुल जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन क्या कंडक्टर के अंदर जो केविटी है उस केविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? बिल्कुल जी, वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो केविटी जो है, ये जो कोटर जो है, ये केविटी जो है वो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं सील्डेड है, ठीक है। सील्डेड मतलब प्रोटेक्टेड है। किससे प्रोटेक्टेड है? बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्टेड है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि भाई बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको पेनिट्रेट ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखो यहां से टर्मिनेट हो गया, इन चार्जेस के कारण ये टर्मिनेट हो गया। देखो इन चार्जेस के कारण, जो नेगेटिव चार्जेस के कारण क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया और निकल रहा है फिर यहां से। अंदर जो केविटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा नहीं भैया, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ही नहीं। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ही नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं कि अंदर कुछ भी रख दो, कोई भी कंपोनेंट रख दो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रख दो, आप खड़े हो जाओ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और यही रीजन होता है, यही रीजन होता है कि यही रीजन होता है कि जब एरोप्लेन होती है अपने पास, ठीक है, अपने पास एरोप्लेन होती है क्लाउड्स में, तो वो जब ट्रेवल कर रही होती है तो थंडरस्टॉर्म में, कई बार बारिश के मौसम में, ठीक है, लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, तो अंदर तो होता क्या है, अंदर जो सवारी बैठी है, ठीक है, अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं, तो होगा क्या, उनको कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो एरोप्लेन की जो आउटर जो सरफेस है वो एक मेटलिक होती है, मेटल की होती है। तो मेटल की होती है तो एक तरह से कंडक्टर का बिहेव कर रही है। मेटल क्या होता है, कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर पैसेंजर बैठे हैं भैया, कंडक्टर के अंदर क्या बैठे हैं, पैसेंजर बैठे हैं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है। और लाइट होती क्या है, अपन ही बोलते हैं कि बिजली गिर गई। बिजली गिरने का मतलब क्या होता है, बिजली गिरने का मतलब सिंपल होता है, चार्जेज होते हैं, ठीक है, वो चार्जेज गिरते हैं और अंदर जो पैसेंजर है वो सेफ रहते हैं। यही कारण है कि बिजली गिर जाती है और हम जो है सेफ रहते हैं, ठीक है, आयन मंडल,
ठीक है, आयन मंडल में जब चलती है अपने पास एरोप्लेन तो कुछ नुकसान नहीं होता, या कई बार लाइटनिंग गिर जाती है तो उससे भी कुछ नुकसान नहीं होता। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की। एक बढ़िया सा एग्जांपल आपको बताएंगे, अच्छा सा एग्जांपल, पहले इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने बताया इनसाइड जीरो होगा, और इट इज़ यूज्ड, ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। पहले इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे इसको लिखाएंगे, देखो, ठीक है। पहले नोट करिए जल्दी से इसको, ठीक है, हो गया। देखिए अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पहली बात तो कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। देखो इसके यूजेस क्या है, ठीक है, ये हमने कुछ लिखा है आपको, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमने लिख ली। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, थ्योरी में लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे थ्योरी में। देखो, हैंस when any conductor having cavity put in external electric field then inside the cavity electric field will be zero, ठीक है, that is there is no any effect of external electric field on the cavity, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। यहां पर देखो, ये अपन एक डायग्राम भी बना लेते हैं, चलो। ये कैविटी थी, अब यहाँ पर क्या था, अपने पास मटेरियल था, ठीक है, यहाँ पर ये वाला। तो हम ये बोल सकते हैं भाई, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जो भी चार्जेज हैं क्या होंगे, केवल बाहर अपने पास लाई करेंगे, ठीक है। चल हम चार्ज को शो भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो चार्ज है केवल बाहर ही लाई करेंगे, इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। इसके क्या यूजेज है इस फिनोमेना के, यूजेज क्या, देखो इसके यूजेज क्या हम बोले हैं, इसके यूजेज क्या है। पहली बात, एक हम बोल सकते हैं एरोप्लेन में, ठीक है, एरोप्लेन की बॉडी क्या होती है, मेटेलिक होती है। देखो व्हेन an aeroplane fly in clouds, ठीक है,
ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, ठीक है, थंडरस्टॉर्म इन लाइटनिंग, ठीक है, देन नो एनी इफेक्ट ऑन पैसेंजर्स as the body of aeroplane inside the aeroplane, as the body of aeroplane is made up of metal, so the space inside the aeroplane acts like a cavity, ठीक है। ये हम बात की प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं, सेकंड यूजेज क्या बोल सकते हैं। देखो सेकंड यूज क्या है इसका, एरोप्लेन में हो गया। दूसरा हम यूज़ करते हैं, कई बार क्या होता है केबल्स जो हम बिछाते हैं, ठीक है, जो अपन अपनी रेडियो की, ठीक है, या जो नेटवर्क की, अब जो अपन केबल्स बिछाते हैं या कोई साउंड सिग्नल ट्रेवल करना हो, ठीक है, तो उन साउंड सिग्नल को क्या करते हैं, उस साउंड सिग्नल की जो केबल होती है, ये जो केबल होती है साउंड सिग्नल की, मान लीजिए कोई साउंड जो है ट्रेवल कर रहा है, साउंड का सिग्नल, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं किसी से, ठीक है, अपने पास सेल फोन के माध्यम से, तो होता क्या है, वो जो सिग्नल होता है उस सिग्नल के ऊपर होता है क्या है कि ये जो प्रोटेक्शन जो होता है वो एक मेटलिक प्रोटेक्शन देते हैं। मेटल की सरफेस से हम किसको क्या कहते हैं, मेटल से कोटेड कर देते हैं। किससे कर देते हैं, मेटल से, मेटल कोटेड, ठीक है। और ये जो होता है अपने पास ऑडियो सिग्नल होता है, तो वो जो ऑडियो सिग्नल होते हैं वो होते क्या हैं, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में हम इसको ट्रेवल करते हैं, ऑडियो सिग्नल्स को। अब उन सिग्नल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, बाहर से मेटल कोटेड कर देते हैं, और मेटल कोटेड कर देंगे तो जो अंदर जो है वो केविटी की तरह एक्ट होगा, सब कुछ जो स्पेस होगा वो क्या होगा, केविटी होगा। और केविटी के अंदर बाहर से, केविटी के अंदर जो बाहर से कोई भी, मान लीजिए एयर इलेक्ट्रिसिटी के कारण, ठीक है, या कोई अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गया, प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, इस ऑडियो सिग्नल्स को, और आपको आवाज़ जो है, सामने वाले की आवाज़ जो अच्छे से सुनाई नहीं देगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल से शील्डेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक यूज़ होता है। तो हम ये बोल सकते हैं दिस मेथड इज यूज्ड इन दी ऑडियो सिग्नल्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द केबल्स that carrying audio signals, ठीक है, to protect from electric field generated from air, electricity, or any stray electric field। तो ये अपने पास एक रीजन होता है। अच्छा, एक और बढ़िया एग्जांपल आपको बताएं, आप खुश हो जाओगे, बहुत ही शानदार एग्जांपल हम बताते हैं आपको, ठीक है। एक स्टोरी बताते हैं आपको, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। देखो, अच्छा, उससे पहले हम एक और लिखा देते हैं आपको। कई बार क्या होता है कि जो अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस होते हैं, कोई मशीन होती है,
तो होता क्या है, बिजली के टाइम में जब बिजली गिर रही होती है बादलों से, ठीक है, बादलों से गिरती है बिजली, ठीक है, हालांकि हम बाहर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बिजली को, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो होगा क्या कि मान लो कई बार होता क्या है कि कुछ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट मीन्स मान लो कोई एक ऐसी डिवाइस आपके पास, ठीक है, जिसको खतरा है बाहर की इलेक्ट्रिसिटी से, या कोई अपरेटस है, या कोई जनरेटर ले लेते हैं, हमने एक छोटा सा जनरेटर मान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। तो वो होगा क्या, जब बारिश के टाइम में होता क्या है, अपने पेरेंट्स जो थे, ठीक है, बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे कि भाई बारिश आ रही है, बिजली गिरने का चांसेस है, तो जल्दी से जाओ, एक टिन शेड होती है, टिन शेड, ठीक है, मेटल की टिन शेड होती है, तो वो कहते थे कि चलो भाई कोई भी मेटलिक जो टिन शेड का टुकड़ा है उस जनरेटर के ऊपर रख दो। क्यों रख देते हैं, ताकि बिजली आए, ठीक है, बिजली में क्या होते हैं, चार्जेज होते हैं, तो वो चार्जेज, मान लीजिए ये कोई आपके पास एक मशीन है, ठीक है, ये आपके पास क्या एक मशीन है, अब इस मशीन को आपने क्या किया, एक टिन शेड के माध्यम से इसको क्या ढक दिया, ठीक है, ये क्या है, मेटल की टिन शेड है। होगा क्या कि जो ही बिजली इसके ऊपर गिरेगी तो बिजली में क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, भाई थंडरस्टॉर्म में जो लाइटनिंग होती है वो क्या होता है, ये चार्जेस होते हैं। अब वो जो चार्जेस है, ये जो मेटल की जो शीट होती है, इस मेटल की शीट के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये जो अंदर का जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो क्या हो गया, कैविटी की तरह एक्ट करने लग गया। तो ये अपने पास एक कारण था कि जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम कवर कर देते हैं किसी मेटेलिक टिन शेड से, या कोई भी मेटेलिक कोई चादर होती है, ठीक है, कोई अपने पास मेटल प्लेट है, कोई सीट है, उससे हम क्या कर देते हैं, कवर अप कर देते हैं, ताकि जो लाइट आए उससे हम क्या करें, हम बच सकते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, देखो, टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग lightning from clouds, ठीक है, क्या कर देते हैं, we put या cover up any metallic sheet over the instruments, over the apparatus बोल दो, over the apparatus, ठीक है, so that there will be no any penetration of electric field through the metal sheet। तो ये अपने पास एक बहुत बढ़िया यूज़ है, ठीक है। एक अच्छा यूज़ आपको बता दूं, आपके लिए मतलब मैच करेगा आपको, ठीक है, बहुत ही शानदार है। पहले इसको नोट करेंगे फिर हम लिखाते हैं उसको, ठीक है। ये यूजेज है इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं हम, बाद में हम आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो हुआ क्या, देखो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट यूजेस बोल दो, डे टू डे लाइफ का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। चलिए हम बताते हैं आपको इसके बारे में। ये हो गया अपने पास 3 यूजेस हो गए इसके, और भी बहुत सारे अनगिनत यूजेस हैं इनके। देखो तो स्टोरी के माध्यम से आपको बताते हैं, चलो स्टोरी के माध्यम से आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए तो ये 3 हो गए अपने पास, फोर्थ हम देखते हैं। चलो फोर्थ हम बोले, देखो ये स्टोरी है भैया किसकी देखो बारिश के मौसम में सभी का चाव रहता है भैया कि हम जाएं बाहर घूमें फिरें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जाएं। तो ऐसे ही भैया 2 निकल चुके, ठीक है, 2 बोलो या कपल बोल दो,
ठीक है, वो निकल चुके भैया। अब निकल चुके तो अपने पास गाड़ी में जाएंगे वो, ठीक है, तो गाड़ी ड्रॉ कर देते हैं भैया। उनकी शानदार गाड़ी है, ठीक है, इनकी शानदार गाड़ी है, देखो लग्जरी गाड़ी में जाएंगे, ऐसे छोटी मोटी हस्ती नहीं भैया, लग्जरी गाड़ी है इनकी, ठीक है, टॉप क्लास गाड़ी। ये अपने पास देखो, ठीक है, ये अपने पास इनकी गाड़ी है, देखो लग्जरी, ये अपने पास, ठीक है, ये अपने पास देखो। तो ये इनकी गाड़ी है, ठीक है, इस प्रकार से। अब हुआ क्या भैया, पार्टी चल रही है, बारिश का टाइम था, मौसम है सुहावना और मूड बन गया। तो भैया कपल हैं भैया, एक का नाम जो है आप जो भी दो, ठीक है, ये भैया देखो अपने पास, और ये इनकी मिसेज है, देखो ये अपने पास, ठीक है, ये बाल हमने ड्रॉ कर दिए, ठीक है, सही है। अब देखो बारिश का टाइम है भैया, इनको पता नहीं, ये तो मौसम का मजा ले रहे हैं, ठीक है, ये बारिश हो रही है, बारिश में क्लाउड्स आ रहे हैं, ये अपने पास बारिश चल रही है, पार्टी चल रही है, ठीक है, पार्टी चल रही है भैया। तो इनका नाम है, देखो इस मिस्टर का जो नाम है वो हम ले लेते हैं भैया झुन्नू लाल, ठीक है। झुन्नू लाल क्यों लिया, इसके पीछे एक स्टोरी है, कभी बताएंगे अच्छे से आपको। और इन मैडम का जो नाम है वो हम ले लेते हैं क्या, धनिया ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, धनिया। अब धनिया क्यों लिया ये मत पूछना भैया, ठीक है, ये हमने लिया धनिया। और ये भैया इसका नाम है झुन्नू लाल। झुन्नू लाल क्यों लिया, क्योंकि इसके काम बहुत ही छोटे हैं लाइफ में, ठीक है, छोटे छोटे काम करता है, ज़्यादा बड़े करता नहीं है। अपना विस्की ले रखी है, ठीक है, एक गिलास में विस्की मैडम को दे रहा है, एक गिलास है, और एक गिलास अपना खुद ले रहे हैं, और आराम से दोनों पार्टी कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि मौसम खराब हो चुका है, ठीक है, बादल हो रखे हैं भाई, बिजली कड़क रही है, बाहर मत जाओ, ठीक है। अब हुआ क्या, पैग लगा रहे हैं दोनों, और ड्राइवर भी तो है, ड्राइवर लेकर तो चलेंगे भैया। तो ये है ड्राइवर अपनी सीट के ऊपर बैठा है, इसको कोई मतलब नहीं है इनका जो पार्ट, जो अपने पास डिवाइडेशन कर रखा है इस पार्ट का, ठीक है, इस प्रकार से। तो हुआ क्या कि ये पार्टी चल रही है दोनों की, क्या चल रही है, पार्टी चल रही है, आइसोलेट अंदर पार्टी चल रही है बहुत मजे में। तो पैग से पैग लगा रहे हैं, ठीक है, रोमांटिक बातें चल रही है, रोमांस लग रहा है कि धनिया मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ, कितना है, वो सारी जो आप सो कॉल्ड जो बातें होती हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई झुन्नू लाल ने इतनी लगा ली है, 3-4 पैग या ओवरडोज हो गया है, ठीक है, और ये बेहोश की स्थिति में चल गया, अनकॉन्शियस हो गया। तो भैया ये तो हो गया, सो गया, ठीक है, बेहोश हो गया है, तो इसको बोल दिया हमने अनकॉन्शियस हो गया, ये हो गया बेहोश हो गया। अब भैया बची अपने पास धनिया। धनिया क्या है, लिमिट से ले रही है, ठीक है, 1-2 पैग ही लिया इन्होंने, और इन्होंने भाई साहब ने 3-4 गटक लिए एक साथ ही, और बेहोश हो गए। अब बादल हैं तो बादलों ने कहर बरसाना स्टार्ट कर दिया कि भैया झूठ बोल रहा है ये झुन्नू लाल जो है, वो झूठ बोल रहा है। तो बारिश हो रही है भयंकर, और बारिश हो रही है तो देखो बारिश के साथ साथ क्या होता है, बिजली भी गिरती है। तो बिजली, अचानक से बिजली गिरनी स्टार्ट हो गई भैया, क्या हो गई, बिजली गिरना स्टार्ट होगी। तो हम गिरा देते हैं इसके ऊपर बिजली, यहाँ पर देखो इस प्रकार से, ये हमने एक बिजली गिरा दी इसके ऊपर। तो हुआ क्या, देखो बिजली अपने पास पता है कि बिजली होती क्या है, देखो लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, लाइटनिंग का मतलब होता है देखो चार्जेस, सिंपल, ठीक है, चार्जेस आते हैं क्लाउड से। क्लाउड जब अपने पास, क्लाउड्स में जब फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन से जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो ग्राउंड की ओर आना चाहेंगे, क्योंकि ग्राउंड क्या, जीरो पोटेंशियल पर है। ये जो अपने पास जो ग्राउंड है वो ग्राउंड कहाँ होता है, जीरो पोटेंशियल पर होता है, 0 वोल्ट के ऊपर होता है, देखो 0 वोल्ट के ऊपर होता है, ठीक है, 0 वोल्ट के ऊपर होता है। और ये जो है चार्जेस हैं, क्लाउड्स में क्या होता है, चार्जेस हो जाते हैं, तो चार्जेस जो है हायर पोटेंशियल पर हो जाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो चार्जेस जो है वो धरती पर आना चाहेंगे, यहाँ पर भी आना चाहेंगे। लेकिन इन भाई साहब की जो पार्टी है वो अब खराब होने वाली है, देखो कैसे, जो ही ये बिजली गिरेगी मेटेलिक बॉडी पर,
तो ये भाई साहब तो बेहोश हो गए, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है कहाँ है कि बिजली गिरो चाहे ओले गिरो कुछ हो, अपने को कोई मतलब नहीं। इनकी भैया आँख लग गई। अब बची कौन सी, धनिया। धनिया जो है ठीक है ये चिल्लाने लग गई भी, ठीक है। बारिश के मौसम में बिजली जब गिरती है तो कौन नहीं चिल्लाता कि भाई मरे, आज तो दिन लास्ट है, आज तो जाएंगे भाई। तो देखो इसने क्या किया, धनिया ने ये किया कि भैया इसको तो मरने दो, क्योंकि जो है बिजली जो भयंकर है, बिजली जो है भयंकर रूप से गिर रही है। तो धनिया ने क्या किया, गेट खोला और गेट खोल करके बाहर आ गई। ये मिस्टेक कर दी धनिया ने क्या कर दी, ये मिस्टेक कर दी भाई, ये बाहर आ गई। देखो इस प्रकार से, ठीक है। जल्दी जल्दी में क्या आ गई, बाहर आ गई। बाहर आते जो है बिजली जो है ये डायरेक्ट क्या किया, बिजली ने डायरेक्ट इसके धनिया के बालों के ऊपर गिरी और धनिया खत्म। छोटे काम करोगे जब जीवन में तो डायरेक्ट खत्म हो गए, ठीक है। बेहोश जिंदगी जी रहे हैं दोनों, कंजम्पशन पे कंजम्पशन किए जा रहे हैं भैया, पार्टी चल रही है, ठीक है, मजे ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, बाहर निकल गई है गेट से बाहर निकलते ही बिजली गिर गई। अब देखो इसने गलती क्या की, पहली गलती तो इसने ये की भैया फिजिक्स नहीं पढ़ के गई। पहली गलती तो क्या की इसने, फिजिक्स नहीं पढ़ी। एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर फिजिक्स पढ़ लेती है और ये टॉपिक पढ़ लेती तो ये बाहर नहीं आती। क्यों नहीं आती, देखो ये जो अपने पास जो गाड़ी है, ठीक है, इसकी जो रूफ है, टोटल जो आउटर जो बॉडी है वो किसकी है, मेटल की होती है। किसकी होती है, मेटल की, मेटलिक होती है, बिल्कुल। अब देखो ये मेटल है, ठीक है, तो एक मेटल कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है, देखो मेटल है और इसके अंदर ये जो स्पेस है क्या है, इसका केविटी है। ये क्या है, केविटी है। और क्या है, ये बाहर का जो सरफेस, ये जो अपने पास जो बॉडी है वो क्या है, अपने पास मेटल की है। तो ये जो मेटलिक बॉडी है इसके अंदर जो स्पेस है ये टोटल क्या है, केविटी की तरह एक्ट कर रहा है, केविटी की तरह। और बाहर से जो चार्जेस आ रहे हैं वो चार्जेस क्या है, जब भी इस मेटल बॉडी के ऊपर गिरेंगे तो क्या अंदर पेनिट्रेट कर पाएंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अब केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो जो सेफ जोन है वो सेफ जोन इसके अंदर है, इस गाड़ी के अंदर है। बाहर सेफ जोन नहीं है, बाहर सेफ जोन नहीं, बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। बारिश के समय में जितना हो सके बाहर निकलो ही मत, बाहर निकलो ही मत। जब आप कार में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, व्हीकल के अंदर हो तो व्हीकल के अंदर रहो, बाहर मत निकलो। होगा क्या, जो ही लाइटनिंग इसके ऊपर जाएगी तो ये जो चार्जेज हैं इसके बाहर सरफेस पर होते हुए ग्राउंड में चले जाएंगे 0 वोल्ट के अंदर, ठीक है, और आप सेफ रहोगे। लेकिन ये जो मैडम हैं, ये जो महोदया हैं, ये क्या किया, इन्होंने बोला कि आज तो गई भैया, इस झुनू लाल के चक्कर में आज तो गई, ये मरवाएगा आज, ठीक है, ये क्या करेगा, ये मरवाएगा। तो अपने को बचाने के चक्कर में इसको छोड़ दिया। देखो लव वगैरह भूल गई, रोमांस वगैरह खत्म, मरने दो इसको, जाओ। ये कमबख्त जो इसको अपने को भी मरवाएगा और खुद भी मरेगा। तो हम क्या करते हैं, गेट खोल कर निकल लेते हैं। जो ही ये निकली तो धोखा दे दिया। बोलो भाई, देखो विपरीत परिस्थितियों में देखो इसने धोखा दिया इसको। अब इसको जो ही धोखा दिया तो भैया इंद्र भगवान ने इसको धोखा दे दिया, इसको ये खत्म हो गई, ये डेड हो गई भैया, इसकी कहानी हो गई खत्म, डेड, ठीक है, डेड हो गई। और ये बेचारा बच गया, इसको होश आया तो देखा कि बाहर जो है इसकी लाश है, ठीक है। तो इसको समझ में नहीं आया ये हुआ कैसे। बाद में ये अपने पास आया, मेरे पास आया था ये, फिर हमने बताया, इसको टॉपिक पढ़ाया सारा का सारा, देखो इस प्रकार से ये प्रोसेस हुई और आपकी जो धनिया इस प्रकार से डेड हुई, ठीक है। तो ये रीज़न होता है फिजिक्स न पढ़ने का। आपको इस लाइफ के अंदर आपको फिजिकल साइंस की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, फिजिकल साइंस की नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल साइंस आपको बताती है ऑब्जेक्ट के बारे में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में, और स्पिरिचुअलिटी आपको बताती है, स्पिरिचुअलिटी आपको बताती है आपके बारे में, ठीक है। बोलते हैं ना कि 2 जगत होते हैं, एक तो सांसारिक जगत होता है और एक होता है आध्यात्मिक जगत, ठीक है। तो आध्यात्मिक जगत आपको आपसे मिलाता है, और मटेरियलिस्टिक जो जगत है उसमें आपको पता चलता है कि भैया ऐसी सिचुएशन में बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेटलिस्टिक वर्ल्ड की यदि आपको नॉलेज होती है, अगर आपको फिजिक्स की नॉलेज होती तो आप ये कदम नहीं उठाते हैं और आप सेफ रहते। तो ये एक
क्या है हम लिख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। हालांकि ये डायग्राम नहीं बनाना आपको एग्जाम में, ठीक है, अदरवाइज मारे जाओगे, ठीक है। ये बस एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए था। हालांकि इतना एंटरटेनमेंट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को, ठीक है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग द रेनी सीजन, देखो लिखो, ड्यूरिंग द रेनी सीजन it is advised to not come out from your car because the car acts like a cavity, and it is the safest region. Instead of standing outside, ठीक है, as the electric field cannot penetrate the metallic body, cannot penetrate metallic body, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोष्टक में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। ठीक है, ये अपने पास एक एडवाइस दी जाती है, और ये एडवाइस हर किसी को क्या करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए कि भैया रेनी सीजन के अंदर, बारिश के टाइम में जितना हो सके कार के अंदर ही रहना है, ठीक है, बाहर नहीं निकलना है। समझ रहे हो? चाहे कितना भी रोमांटिक मोमेंट हो या कुछ भी झगड़ा हो गया हो आपके अंदर, ठीक है, बाहर नहीं निकलना, मतलब नहीं निकलना, और खास करके बिजली गिर रही हो तब, ठीक है। तो ये अपने पास ये टॉपिक हुआ कंप्लीट, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं भैया, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है, घर जाओ अपना काम करो, ठीक है। ये तो रोज़ का नाटक है इनका, ठीक है, इनमें नहीं फंसना है। देखो अब ये अपने पास हो गया, अपने सारे जो अपने पास एक पोर्शन अपना इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस चैप्टर का आपने 50% कंप्लीट कर लिया है, और अब हम पढ़ाएंगे कल से, नेक्स्ट लेक्चर से आपको बताएंगे कैपेसिटर के बारे में, ठीक है, कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटर के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस अपना कंप्लीट होता है, फिनिश होता है, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस या हम बोल सकते हैं कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्जेस, ठीक है, स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द चार्जेस, ये हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।